Hello everyone and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 6 Social Science chapter 15 The Earth in Solar System. And today we have topic to discuss planets from the page number 116 to 117. Planets. A planet is a heavenly body which revolve around the sun in an elliptical orbit. There are 8 planets in our solar system. As per the distance from the sun, these planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The first 4 planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are called the inner and terrestrial planets because they are made up of rock. Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are called outer planet. So now the topic is what is planet? What is planet? The planet is a heavenly body which revolve around the sun in an elliptical orbit. What is planet? Planet वो होते हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. So look at the picture. अब इससे हमें आसानी मिलेगी कि हम प्लैनेट को किस तरीके से समझेंगे. सो व्हाट इज प्लैनेट? प्लैनेट इज अ हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट देखिए जैसे कि सन है ना, सन के जो चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, ये जितने भी ये प्लैनेट हैं, ये चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, ये सब प्लैनेट होते हैं. तो प्लैनेट क्या करते हैं? द प्लैनेट मूव अराउंड द सन. जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व करती है ना, जो हम प्रीवियस टॉपिक पे बात कर चुके हैं. अर्थ जो रिवॉल्व करती है 365 डेज के अंदर, पूरे साल में जो एक चक्कर लगाती है ना, इसी तरीके से ये जो 8 प्लैनेट हैं ये सब सन के क्या करते हैं? ये सब चक्कर लगाते हैं. तो प्लैनेट क्या है? द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो इसी तरीके से हमारे कुछ 8 प्लैनेट हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्यून्स. सो जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस और नेपट्यून्स. तो ये जितने भी प्लैनेट हैं ये सब क्या करते हैं? ये सन के रिवॉल्व करते हैं ना. तो अब हम इनके बारे में जानेंगे, इन 8 प्लैनेट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे. मर्क्यूरी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड द क्लोजेस्ट टू द सन. It take only about 88 days to complete one round along its orbit. तो मर्क्यूरी क्या है? ये सबसे छोटा प्लैनेट है और ये सन के सबसे पास में है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये रहा मर्क्यूरी, ठीक है, और ये सन के सबसे पास में है ना. तो ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के पास. अब देखिए जिस तरीके से अर्थ अपना एक राउंड लगाएगी तो अर्थ को पूरे साल में चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज. लेकिन उसी तरीके से अगर ये मर्क्यूरी अपना एक रिवॉल्व करेगी एक साल में, तो ये एक साल में टाइम पूरा नहीं करेगी, ये 88 डेज में सूरज के चारों ओर चक्कर लगा लेती है. तो मर्क्यूरी का क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन एंड इट टेक ओनली अबाउट 80 डेज टू कंप्लीट देयर revolutions. And it is the picture of Mercury. Now the next planet is Venus. Venus is the brightest planet and visible in the sky at sunrise and sunset. Hence, it is referred to as a morning and evening star. Venus, look at the picture. Venus in picture. Venus देखिए, ये दूसरा क्लोजेस्ट प्लानट है. मतलब सन के जो सबसे दूसरा नज़दीकी जो एक प्लैनेट है वो कौन सा है? वो वीनस है. और इसमें ये क्या है? ये एक मतलब एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ये काफ़ी चमकता रहता है ना, और इसीलिए ये सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो है दिखाई देता है और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ प्लैनेट वीनस. ये इस तरीके से चमकता रहता है. नाउ द थर्ड प्लैनेट इज अर्थ. The Earth is the third nearest planet to the Sun and the fifth largest in the solar system. It appears as a large greenish blue disk with blue oceans and sparkling white polar ice caps. अब अर्थ क्या है? ये अर्थ जो है ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है.
अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, और अर्थ ये देखिए जिस तरीके से मर्क्यूरी था, वीनस था, तो अब अर्थ है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। और अर्थ अपनी रिवॉल्यूशंस कितने दिन में पूरी करता है? 365 डेज और 1/6, यानी कि 365 डेज और 6 घंटे में ये अपनी, 1 साल 6 घंटे में ये अपनी पूरी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। और ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन, और ये सूरज के तीसरा सबसे नज़दीक प्लैनेट है। और ये क्या है? ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और यहाँ बहुत सारी जो एक गैसेस हैं जो कि अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाती हैं, तो इसीलिए ओनली अर्थ इज़ अ प्लैनेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। Now, the fourth planet is Mars. It looked red in color due to bright reddish or yellow patches on its surface. That is why it is known as red planet. तो मार्स क्या है? मार्स जो है वो फोर्थ प्लैनेट है क्लोजेस्ट टू द सन, है ना? सन से चौथा प्लैनेट है, यानी फोर्थ प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। और ये देखिए मार्स की जो लोकेशन है, ये कहाँ है? ये इस तरीके से ये मार्स है, ये यहाँ है। और ये लाल कलर में दिखाई देता है, और इसमें एक ब्राइट रेडिश जो एक येलो टाइप के जो एक धब्बे दिखाई देते हैं, है ना? और इसी वजह से इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। नेक्स्ट, द फिफ्थ प्लैनेट इज जुपिटर. इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, taking less 10 hours for rotations. It is so huge that it may contain the 1300 Earths in it. अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जुपिटर के बारे में। अब हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में, है ना? तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। और ये अपनी रोटेशन, मतलब जैसे अपनी अर्थ है, अर्थ अपनी रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर लेती है, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। ये 10 आवर्स में अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है, और ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ जो हैं आ जाएंगी। इसीलिए इसको लार्जेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है। फास्टेस्ट रोटेटिंग भी करता है, यानी एक तरफ तो अर्थ 24 घंटे में अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है, ऑन द अदर हैंड जुपिटर कंप्लीटेड देयर रोटेशन इन 10 आवर्स। लुक एट द पिक्चर ऑफ जुपिटर प्लैनेट। ये है जुपिटर प्लैनेट, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये फास्टेस्ट प्लैनेट है इन रोटेटिंग, और ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ जैसे प्लैनेट आ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सैटर्न प्लैनेट की। इट इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से सिक्स प्लैनेट है, मतलब जिस तरीके से मर्क्यूरी पहला प्लैनेट है, फिर उसके बाद वीनस आता है, फिर अर्थ आता है ना? इसी तरीके से फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर 6 नंबर पे कौन सा आता है? सैटर्न, है ना? और ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है द फ्रॉम द सन, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। और उसके बाद ये अर्थ से 9 गुना बड़ा है, और ये बहुत खूबसूरत दिखता है क्योंकि इसके चारों तरफ एक रिंग है। ये खूबसूरत इसलिए दिखता है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? एक खूबसूरत सी एक रिंग जा रही होती है, ठीक है? और ये अर्थ से कितना बड़ा है? ये अर्थ से 9 टाइम बड़ा है, ठीक है? और ये अगर देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। कौन सा? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, और सेकंड सैटर्न है। नेक्स्ट इज यूरेनस. इट हैज 5 नोन सैटेलाइट एंड इट टेक 84 ईयर्स फॉर कंप्लीटिंग 1 रिवोल्यूशन. इसकी क्या है? यूरेनस क्या है? यूरेनस जो है पूरे सोलर सिस्टम में थोड़ा दूर हो जाता है, और इसकी 5 सैटेलाइट है, मतलब देखा जाए तो मतलब 5 सैटेलाइट है। जिस तरीके से अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसी तरीके से यूरेनस की 5 सैटेलाइट है ना? अब वो उसको रिवॉल्व, उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं, ठीक है? तो यूरेनस क्या है? यूरेनस, है ना? तो यूरेनस के इसकी 5 अपनी एक सैटेलाइट हैं, और ये अपनी रिवोल्यूशंस कंप्लीट करने में पूरे 84 ईयर्स का टाइम लेता है। कितना टाइम? ये लेता है 84 ईयर्स का टाइम। यानी जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ अपना टाइम कितना लेती है? अर्थ अपनी
जो एक रिवॉल्यूशंस है, मतलब जो अपनी अर्थ अपनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है वो करती है 1 ईयर के अंदर, है ना, या मतलब 1 साल 6 घंटे के अंदर। और अगर हम बात करते हैं यूरेनियस की, तो यूरेनियस कम से कम 84 ईयर्स का टाइम लेती है। पूरे 84 ईयर्स के बाद वो एक चक्कर कंप्लीट कर पाती है सन का। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस सन से काफ़ी दूर है। Look at the picture of Uranus with their 5 satellite. 1 2 3 4 5। ये इसकी 5 सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर इसके रिवॉल्व करती रहती हैं। Neptune, it appears blue in color and takes 165 years to travel once around and the sun because of its longer orbit. It has no air and it is very cold. अब हम बात करते हैं नेपट्यून प्लैनेट की। ये नीले कलर का दिखाई देता है और ये अपनी एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट करने में 165 साल का टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सन से डिस्टेंस बहुत दूर है। मतलब अभी तक हमने यूरेनस को देखा, वो 84 ईयर्स का टाइम लेता है अपनी रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर हम नेपट्यून को देखें तो ये सबसे दूर है, 8 प्लैनेट में सबसे दूर नेपट्यून है। और अपनी ये जो एक रिवोल्यूशंस कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है, ये लेता है 165 ईयर। क्यों? क्योंकि ये सन से बहुत दूर है। और ये कलर में कैसे दिखाई देता है? इट्स लुक ब्लू इन कलर। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा प्लानिट भी है, क्योंकि इस सन की जो रेज है यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये प्लानिट थोड़ा ठंडा हो गया। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया भी था कि सन की हीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अर्थ में अगर सूरज नहीं होगा तो हमारी अर्थ पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगी। इसी वजह से क्या होता है, जब रात होती है तो टेम्परेचर ठंडा होना शुरू होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ठंडा बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होने से पहले क्या होता है, सूरज निकल आता है, तो क्या होता है, अर्थ जो है फिर से हीट हो जाती है। तो अर्थ जो है एक तरीके से हमारे प्लानिट को गर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेपट्यून्स की, तो ये बहुत दूर है, इस वजह से ये बहुत ठंडा प्लानिट भी है। और इसकी जो है एक रिवोल्यूशन वो कितने टाइम में पूरा कंप्लीट करता है, 165 ईयर्स के अंदर। लुक एट द पिक्चर ऑफ नेपट्यून प्लानिट। ये ब्लू कलर का होता है और ये ठंडा होता है काफ़ी, मतलब। So student, planets revolve around the sun in their definite path and as orbit. There are different paths for their different planet. आज के चैप्टर में हमने क्या समझा, जितने भी प्लानिट हैं वो सब सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने अपने एक ऑर्बिट में। ठीक है, जैसे अर्थ अपने तरफ अपने 365 के अंदर डेज में कंप्लीट कर रही है, उसी तरीके से अलग अलग डेज हैं सबके, अलग अलग ईयर्स हैं सबके अपने रिवोल्यूशंस कंप्लीट करने के लिए। I hope you like this video. We will upload some more topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.